हम सबके पास में निकलने के बाद क्या होगा ये सबके पास में प्लान है यार। नहीं निकला तो क्या करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं करता। दैट्स व्हाई दिस शो इज हियर। यार देख रिजल्ट है ना, स्ट्रगल लोगों का रिजल्ट कम आता है। यहाँ मैं कड़वा बोल रहा हूँ। स्टेबल माइंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली ज्यादा रिजल्ट लेके आती है। प्लान भी किसके पास नहीं है? मेरे जैसे बेवकूफों के साथ में जो बिना कुछ सोच समझे बाहर से देख करके आ गए, पूरा जान लगा दी, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब बेच दी और अब सारे अटेम्प्ट भी खत्म हो गया। कहाँ जाए? क्या कनिष्क कटारिया डू एंड डाई पे खेल रहा था? नहीं भाई, सैमसंग में 1 करोड़ का पैकेज था, फादर आईएएस ऑफिसर था। क्या अक्षर जन डू एंड डाई पे था? नहीं था। इशिता किशोर डू एंड डाई पे थी? नहीं थी, ओपन थी। तो उनको पता है कि उनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, नहीं बनेंगे। तो ये जो मिडिल क्लास आदमी है ना, जिसकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, वो डरता है। मैंने भी बोला मैं यूपीएससी नहीं कर रहा हूँ, तो बोलते दूसरा एग्जाम कौन सा कर रहा हूँ। मैंने कोई नहीं। मेंटल हेल्थ में हमने एक इशू तो भूल ही गए कि फैमिली वैमिली हो गई, वो सोसाइटी। अरे उसका तो क्या, सोसाइटी तो है यार, सोसाइटी तो है ही। मौसी लोग की क्या लड़की- यार मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ। या वो शादी में नहीं जाते, फिर जब बनूंगा, जब जाऊंगा शादी में तब जाऊंगा। अरे वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, डियर जिंदगी में आलिया भट्ट कहती है कि भाई ये वाली बात कहती है आलिया भट्ट की लोग क्या कहेंगे। तो शाहरुख खान होता है उनका काउंसलर, तो वो कहते हैं कौन है ये लोग, दिख नहीं रहे हैं, हमेशा तुम्हारे पीछे चलते रहते हैं। तो वो वाली बात होती है, लोगों का काम क्या कहना, तो उसे इग्नोर करो। अरे नहीं, वो छिचोरे वाले ये इतने मेंटल हेल्थ में छिचोरे हर बार क्या कर रहे हो, हर बार क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो, मतलब क्या ही है। ठीक है, कौन सा अपनी बेटी पे आओगे मेरे से? बार बार तुम यही पूछते रहते हो, क्या कर रहे हो। ठीक है अंकल, आपकी रीत से बाहर हो ऐसे। और मैं सच बताऊं ना, अभी मैंने छिचोरे, मुझे अच्छी मूवी लगी। छिचोरे का एंड देखो तुम, हीरो हारता है। पहली बार फेल हुआ है कहीं भाई, हीरो हारता है। मेरे को बहुत गजब का कॉन्सेप्ट लगा। तेरे नाम के बाद चाहता तो डालता ही था तो उसको बास्केट डाल देता। वो तो फिल्म थी वो तो, लेकिन हराया हीरो को, क्योंकि एफर्ट्स की वैल्यू, इंट्रोस्पेक्ट के अलावा एफर्ट्स की वैल्यू। ये दूसरा बात बता रहा हूँ, गांधी जी ऐसे ही नहीं कह के गए फुल एफर्ट्स द फुल विक्ट्री। भाई उस आदमी ने लंगोट ऊपर कर करके सबको भगाया है। तो ऐसे ही नहीं बोला वो आदमी, वो वैल्यू किया है। छिचोरे में एक सीन है, बताता हूँ मैं। जब उसका लड़का को उसमें क्या होता है, कूद जाता है बिल्डिंग से, सुशांत सिंह राजपूत का बेटा, क्योंकि वो जेईई एडवांस से फेल हो जाता है। यही स्टोरी है, बहुत ही प्यारी मूवी है। और जब वो कूदता है, हॉस्पिटल में चल रहा होता है, तो वो जो एक डायलॉग, अब सारे दोस्त बैठे होते हैं, सारे दोस्त आ जाते हैं, तो बैठे होते हैं, तो वो एक ही बात बोलते हैं, यार कहानी यहाँ तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि हम सबके पास में निकलने के बाद क्या होगा ये सबके पास में प्लान है यार। लेकिन निकलने के बाद क्या करें, नहीं निकला तो क्या करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं करता। दैट्स व्हाई दिस शो इज हियर। तो इसका प्लान है सबके पास। मसूरी चले जाओगे, ये मिल जाएगा। कोई बात क्या, कोई कोचिंग बात कर रही है इस बारे में, क्या नहीं होगा तो क्या कर पाओगे तुम लोग? हम शो में अपने ये पॉडकास्ट में काफी पुश करते हैं कि प्लान बी फॉर यूपीएससी। तो कितनी सिग्निफिकेंस अब बढ़ चुकी है? बहुत है यार देख रिजल्ट है ना, स्ट्रगल लोगों का रिजल्ट कम आता है। यहाँ मैं कड़वा बोल रहा हूँ। स्टेबल माइंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली ज्यादा रिजल्ट लेके आती है। इस पूरा जो हलवा है ना, ये जो पूरा जो क्रीम है, इसको खाया है अपर मिडिल क्लास ने। लोअर मिडिल क्लास आता है एनर्जी के साथ में, पर फुस हो जाता है। गरीब तो बेचारा सोचता ही नहीं है। अमीर को जरूरत नहीं है, वो आईए, वो तो क्या होता है, अमीर का एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है कि जब भी आईएएस आएगा नया, सबसे पहले घर पे आएगा उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास में। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पैसा दिया होगा, और आईएएस तो पॉलिटिशियन से ऊपर है नहीं, तो उसको जरूरत नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है सर, अपर मिडिल क्लास है ना, वही फॉलो कर रहा है। पापा सर्विस में, मम्मी सर्विस में, बेटा सर्विस में, वाइफ सर्विस में, उसका बेटा सर्विस में, ये अपर मिडिल क्लास की चैन है। गरीब तो उसका जो है, तो वो उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है इस एग्जाम का। मैक्सिमम जो फायदा है वो इस एग्जाम का है। क्या प्लान भी क्या हो सकता है? हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लान भी जरूरी है। मैं क्यों अपर मिडिल क्लास वाली बात किया हूँ? प्लान भी है उनके पास भाई, मम्मी पापा सर्विस में है, मैं भी अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास प्लान भी है ही है। प्लान भी किसके पास नहीं है? मेरे जैसे बेवकूफों के साथ में जो बिना कुछ सोच समझे बाहर से देख करके आ गए, पूरा जान लगा दी, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब बेच दी, और अब सारे अटेम्प्ट भी खत्म हो गए। कहाँ जाए? वो जो एनर्जी है वो। और मेरे नंबर इसलिए भी नहीं आए, डू एंड डाई पे खेल रहे थे यार हम। नेचुरल गेम ही नहीं आया, डर रहे थे। क्या कनिष्क कटारिया डू एंड डाई पे खेल रहा था? नहीं भाई, सैमसंग में 1 करोड़ का पैकेज था, फादर आईएएस ऑफिसर था। करेक्ट। क्या अक्षर जन डू एंड डाई पे था? नहीं था। इशिता किशोर डू एंड डाई पे थी? नहीं थी, ओपन थी। क्योंकि उनको पता है कि उनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, नहीं बनेंगे। तो ये जो मिडिल क्लास आदमी है ना, जिसकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, वो डरता है। और उसको बहुत सोच समझ के इस एग्जाम में आना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है।
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सब बेच बाच के आ जाते हैं। इसको ही एक लाइक सोल ड्रीम की यही है, यही ये है तो ना सब तो कुछ। कुछ नहीं। जो सेलेक्ट हो रहा है ना उससे मैक्सिमम और टॉपर रैंक की तो मैं बात करूंगा, जिनके टॉप 100 में आते हैं उनके लिए डू एंड डाई नहीं होता गेम। ठीक है, रिलैक्स होते हैं, मेहनत करते हैं, पर जैसे आइसिंग ऑन केक हो गई तो बस एक हाँ ठीक है, ऑलरेडी सब हो रहा है तो set, बहुत हाँ। बढ़िया है, लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें बहुत सारी ऑलरेडी चीजें। सॉर्टेड है वो। उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप एक नेक्स्ट लेवल है। हमारे माँ बाप क्या है, मुंठा टेक है, इमोशनल है, कलेक्टर के सामने माई बाप करते आए हैं, तो बेटे को देखना चाहते हैं उस रूप में। उनके माँ बाप नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि कलेक्टर ठीक है, जॉब भी तो है। वो है तो ये चीज प्लान बी की बात आती है। इसलिए भाई पहले प्लान बी सोच लो। प्लान बी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दूसरी जॉब, प्लान बी है अच्छी जगह से पढ़ लो यार। इस एग्जाम अगर मैं सही से तैयारी करूँ तो 15 महीने 16 महीने बहुत है इस एग्जाम के लिए। ये वैसे एग्जाम मैं ये भी बोल रहा हूँ कि तुम अगर जॉब करे ना उसके साथ भी हो सकता है। ये बहुत मिथ हाँ, ये फैला गया है कि टफ होता है, थोड़ा सा करना टफ होता है, लेकिन कर सकते हो। लेकिन तुम अगर इतना ही बोल रहे हो कि हार्ड वर्क करना, ये करना, बेचा भी ऐसा ही जाता है ना कि हाँ भाई यार देखो, against मुश्किल the होता है जॉब के साथ, grain, मुश्किल होता है। मैं आप 10 to 5 होते हो या 10 to 6 होते हो, फिर शाम में आते हो, तो अब क्या चाहोगे? नहीं कहा हमें 21 में फोड़ना थोड़ी है। मैं भाई तुम 3-4 साल जॉब करते हाँ, करो, 25 में फोड़ो तुम। एक टाइम में अगर एक साल में फोड़ना है तब तो नहीं, job ऑप्शन भी मुश्किल। बढ़ गए ना आजकल जॉब में। जैसे फ्रीलांस आ गया, आप 3-4 हाँ, घंटे काम करो दिन का, फ्रीलांस का आराम से 20-30 हजार कमा सकते 20-30 हजार कमा। हो। वही एटलीस्ट मेंटली फाइनेंशियल क्रंच एकदम जो रहता है उससे डील कर सकते हो साथ ही साथ, और अपने ड्रीम के साथ को भी पुश कर दे से। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो प्लान भी मुझे लगता है रखना चाहिए। और बेटर तो ये भाई अच्छे से स्किलिंग का रखो, अच्छे से कॉलेज करो, कॉलेज लाइफ जियो। मैं अपने कॉलेज लाइफ को मैंने बहुत अच्छा जिया था, एंड डेफिनेटली हाँ। तो मेरी बहुत कहानियां हैं, मैं इतनी कहानियां बता सकता हूँ कि मैं दिनों तक बता सकता हूँ। इतनी यादें, इतने मोमेंट्स सब हैं। अरे कोई लोग तो कॉलेज लाइफ भी सैक्रिफाइस करते हैं। अब तो वही हो गया, ग्रेजुएशन से उनको कुछ नहीं पता, तो उनको कुछ नहीं पता जिंदगी फाउंडेशन में। कोर्स वगैरह स्टार्ट हो गए। अरे क्या है यार, बूढ़ा होकर तुम भी मरोगे ही यार, ऐसी बात नहीं है। इमोरल कोई नहीं है, इसलिए जी लो जिंदगी, खुश रहो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि 500 साल 600 साल जियोगे और मैं 50 साल में ही मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स अ जॉब, डोंट टेक इट टू मच सीरियस। ठीक है, अपना बेस्ट दो, प्लान बी जरूर रखो। ये सब चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ पे जरूर ध्यान रखो, इंट्रोस्पेक्ट करो। ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें तो ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरा, फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को देख कर ही पेपर में आओ। ये मत करो कि पहले टाइम में तो चलो माँ बाप ने रख दिया ORN में, उसके बाद फिर बिखर गए। थोड़ा बहुत ध्यान रखो कि मेरे पेरेंट्स के पास कितना है, अगर मान लो कभी जरूरत पड़ी तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कुछ कैलकुलेशन करके आओ, अपनी कैपेसिटी भी समझ लो। ये जो तैयारी का पीरियड रहता है ये काफ़ी चीज़ सिखा देता है, और मतलब आपको इस पोजीशन में ला देता है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको। तो एज अ एस्पिरेंट आप अपने माँ बाप को भी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि ये गलत है, आपको नहीं पता है क्योंकि आप उस मुश्किल है यार, वही उस माँ period बाप थॉट प्रोसेस अब लाइक एज हो जाती है। हमने हमारी थॉट प्रोसेस अब अपडेट हो गई ना जरा थोड़ी, और उनके लाइक वही generation gap है, वो थोड़ा जनरेशन गैप भी है, एजुकेशन मैटर करती है यार। देखो, पढ़े लिखे माँ बाप जल्दी समझते हैं, और जहाँ नहीं पढ़े हुए और इमोशनल ड्रिवन है वो कम समझ पाते हैं। मेरे पेरेंट्स इमोशनल ड्रिवन है तो वो कम समझ पाते हैं। मैंने भी बोला मैं यूपीएससी नहीं कर रहा हूँ, तो बोलते दूसरा एग्जाम कौन सा कर रहे हैं। मैंने बोला कोई नहीं अब मैं और कुछ करूँगा ऐसा करके, तो मैं ट्राई किया दूसरी चीज़। मेरा बिजनेस करने का प्लान है। मुझे ज़्यादा लगता है कि मैं अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ, बट मैं कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ तो करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। सही है, मुझे लगता है आप सच में लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करें। नहीं ऐसा कुछ भी ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ी बात है। हाँ ये है, बट मुझ में करेज है टू से थिंग्स नो, वो बहुत बड़ा लगता है। और आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक। भाई तुम कभी नहीं आ रहे, तुम मेरे को रोटी देने जाते नहीं हो, मेरे रूम का रेंट भी तुम नहीं भर रहे हो यार। प्लीज़, अगर सच में मेरी बहुत केयर है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बिल्स भेज दूंगा प्लीज़। जो मेरे बारे में बहुत लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज़, इतनी फिक्र कर रहे हो यार, थोड़ा सा और कर दो। मैं आई एम सेंडिंग द बिल्स टू एवरीवन। आपका अकाउंट नंबर बताइए। हाँ, यूपीआई आईडी मेरा जो नंबर है आप लोग के पास है, उसके @Paytm पीछे लगा के भेज दो। ठीक है, रेंट भेज दो, कुछ भी भेज दो, 20 भेज दो, मैं मैनेज कर लूंगा। बता दो आप कि कितनी कर रहे हो केयर। 30-40 हज़ार रुपए तक भेज दो महीने के, और लाइफ टाइम भेजना, एक बार नहीं। सही है, पेंशन हो गई। पेंशन हो जाएगी। इतनी फिक्र करते हो यार, कैसी बात है।